सर, आज आप मेरठ में हैं। राजस्थान को आपने पानीदार बना दिया, लेकिन पश्चिम यूपी का यह इलाका बेपानी होता जा रहा है। देखिए, पश्चिम यूपी के लोग भगवान के लाडले बेटे हैं और लाडली बेटियां हैं, और ये पानी के और बादलों के प्यार के कारण बिगड़ गए हैं। बादलों ने भी इन्हें बहुत प्यार किया और पानी ने भी प्यार किया। गंगा और यमुना इन दोनों के पास है। तो जब बिगड़ जाते हैं, उनको समय रहते हुए सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो फिर बिल्कुल बुरी हालत है। तो अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सुधरने का समय बाकी है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यदि पानीदार रखना चाहते हैं और यहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा चाहते हैं, तो हमें ये एक ऐसा योग है। एक तरफ उत्तर दिशा में हमारे हिमालय है और हमारे दक्षिण पश्चिमी इलाके में अरावली है। अरावली दुनिया की प्राचीनतम पर्वतमाला है। हिमालय युवा है। तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये बहुत ही खास जगह पर है। इसलिए इस क्षेत्र को समय रहते हुए पानी और प्रकृति और पहाड़, इसको बचाने की ज़रूरत है। आज हमने युवाओं के साथ बात की, युवाओं में ये जज्बा दिखता है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के युवा अपने भविष्य को यदि बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पानी और प्रकृति के साथ प्यार करें और बचाने के लिए शुरुआत करें। अरावली को लेकर के आपका संघर्ष जारी है। भाई, मेरी ज़िंदगी के तो अरावली की सीधी लड़ाई में, ज़मीनी लड़ाई में 42 साल चले गए। और वैसे देखें तो 50 साल पूरे हो गए। 50 साल हो गए। वहाँ पूरे 50 साल। तो ये जो अरावली की लड़ाई है, एक ज़माना था जब हमारी न्यायपालिका और हमारे देश के राजनेता भी थोड़ी प्रकृति को प्यार और सम्मान करते थे, थोड़ी संवेदना थी। अभी जो है, अभी तो उनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ज़्यादा भरोसा हो गया है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पहाड़ों को काटना, और जब कोई पहाड़ कट जाता है तो दोबारा वैसा पहाड़ नहीं बन सकता। इसलिए पहाड़ों के बारे में जो अभी निर्णय हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो बहुत खतरनाक है। और उसका बुरा असर अभी पश्चिमी यूपी के लोगों को मालूम नहीं है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। अरावली के जो 12 गैप हैं, उसमें से जो रेत आएगी, आंधी आएगी, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या अरावली या फिर पहाड़ी को बचाने के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए कोई किसी आंदोलन की ज़रूरत है? उसमें युवाओं का जुड़ना कितना ज़रूरी है, और राज और समाज को इसमें अपनी क्या भूमिका निभानी होगी? राज और समाज की पहाड़ों को बचाने में साझी भूमिका है। देखो, नदी, कोई भी नदी इस देश में, दुनिया में हो, वो धरती के गर्भ से निकलती है या फिर हिम शिखरों से निकलती है। तो यदि हमारे हिम शिखर स्वस्थ रहेंगे, तो हमारी नदियों का प्रवाह भी स्वस्थ रहेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नदियों को अविरलता, निर्मलता और आज़ादी के साथ बहने दो, और बादल से निकली हर बूंद को आप पकड़ लो, उससे अपनी धरती माता का, अपने जीवन का पोषण करो। क्योंकि बादल की जो पानी की बूंदें लेके आया है, वो हमारे जीवन के लिए लेके आया है, हमारी धरती माता के लिए लेके आया है। तो हमारी धरती का रक्षण, संरक्षण और पोषण होगा, और हमारे जीवन में समृद्धि आएगी। इसलिए भारतीय शास्त्रों में, खासकर अथर्ववेद में कहा है कि नदियों को मत रोको, अपर्यादम क्षरयन्ति, उनको बिना किसी प्रमाद के बहने दो, और यस्य मापा पहा, जो भी ये बादल लेके आया है, उसको तुम पकड़ लो, उसमें भूमि भूरी धरा, तुम्हारी जो भूमि है वो रक्षित, संरक्षित हो जाएगी, और वो तुम्हें पोषित करेगी। यूपी सरल बात है। यूपी सरकार ने एक मुहिम